जब मैं रोमियो 4:17 आयत में गहराई में डूबता हूँ और ये समझने के चैलेंज को कबूल करता हूँ कि खुदा मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, ये आयत बराह रास्त हमारे ईमान के दिल से बात करती है, खुदा की दोबारा जिंदा करने और बज़ाहिर नाउम्मीद हालात में ज़िंदगी लाने की ताकत पर जोर देती है। बहुत से लोग खुदा के वादों पर यकीन करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, ख़ास तौर पर जब उनके हालात संगीन होते हैं। ज़िंदगी ज़बरदस्त नाकामियों और मायूसियों से भरी हो सकती है, जिसकी वजह से किसी आला ताकत पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हम सब किसी ना किसी वक्त वहाँ गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या खुदा वाकई हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। ईमान को समझने के लिए एक मुश्किल तस्वुर हो सकता है, ख़ास तौर पर जब हमारी हकीकत इन वादों के मुताबिक नहीं है जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। हमें जिन जिद्दोजहद का सामना करना पड़ता है वो मुश्किल हो सकता है, जिससे आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है। हमारे खौफ और शुकूक मफलूज हो सकते हैं, जो हमें ये सवाल करने का बाइस बनते हैं कि क्या वाकई खुदा हमारे साथ है। इन लम्हात में ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा ईमान हमारे एहसासात या हालात पर मबनी नहीं है, बल्कि खुदा के अटल किरदार पर है। रोमियो 4:17 आयत का सयाक़ सबाक ज़िंदगी लाने के लिए खुदा की कुदरत के बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। सहफ़ा खुदा के ज़िंदा करने और ज़िंदगियों को तब्दील करने की मिसालों से भरा हुआ है। इब्राहीम और सारा की कहानी से, जिन्होंने अपने बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा किया, लज़र के जी उठने तक, हम मौत से ज़िंदगी निकालने के लिए खुदा की कुदरत को देखते हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारा खुदा मुजिज़ों का खुदा है, जो नामुमकिनात को करने की सलाहियत रखता है। हम इस मौजू को हज़कील में खुश्क हड्डियों की वादी की कहानी में भी देखते हैं, जहां खुदा एक बंजर और नाउम्मीद मंजरनामे में ज़िंदगी लाता है। बाइबल खुदा की तब्दीली की ताकत के बयानात से भरी हुई है, जो रूहानी तौर पर मुर्दा लोगों को ज़िंदा करने की इसकी सलाहियत को ज़ाहिर करती है। 2 बादशाहों में, हमने शौनमाई औरत के बेटे के बारे में पढ़ा, जो अलीशा की दुआओं के ज़रिए मर्दों में से जी उठा था। ये कहानियाँ हमें खुदा की कुदरत पर भरोसा करने की तरगीब देती हैं, यहाँ तक कि जब हमारे हालात नाकाबिल तस्खीर नज़र आते हैं। एक अहम लम्हा जो अक़ीदे की तब्दीली की ताकत को ज़ाहिर करता है वो है फ़ुज़ूल बेटे की कहानी। ये तमसील बाप की मोहब्बत और भटकने वालों को बहाल करने और ज़िंदा करने की ख्वाहिश को वाज़ेह करती है। हम देखते हैं कि बेटा, जो चट्टान की तह से टकराया है, अपने बाप के पास वापस आता है, सिर्फ खले बाजुओं के साथ वापस आने के लिए। ये कहानी बहाली और नई ज़िंदगी लाने के लिए ईमान और बाप के दिल की ताकत को उजागर करती है। अजनबी बेटे की कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि चाहे हम ज़िंदगी में कहीं भी हों, खुदा हमें कबूल करने और हमें दोबारा ज़िंदा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम इस मौजू को कुएं पर मौजूद औरत की कहानी में भी देखते हैं, जिसने यसू का सामना किया और उसकी मौजूदगी से तब्दील हो गई। उसकी कहानी जिद्दोजहद करने वालों के लिए उम्मीद और नई ज़िंदगी लाने के लिए ईमान की ताकत का सबूत है। मज़ीद बरां, दमिश्क जाने वाली सड़क पर पुलिस की तब्दीली की कहानी, रूहानी तौर पर मुर्दा लोगों को तब्दील करने और इन्हें ज़िंदा करने की खुदा की सलाहियत की एक शानदार मिसाल है। ये कहानियाँ हमें ज़िंदगी और तब्दीली लाने के लिए खुदा की ताकत पर यकीन रखने की तरगीब देती हैं। रोमियो 4:17 आयत से बसीरत ये है कि खुदा एक खुदा है जो मर्दों को ज़िंदा करता है। ये आयत हमें उसके वादों पर भरोसा करने की याद दिलाती है, यहाँ तक कि जब हमारे हालात नाउम्मीद नज़र आते हैं। खुदा की कुदरत पर भरोसा करने से, हम तब्दीली और नई ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकते हैं, बिल्कुल उन अफराद की तरह जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं,
تو براہ کرم نیچے دیے گئے تبصروں میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں، اور بائبل کے موضوعات پر ہماری دیگر ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں جو آپ کے ایمان اور خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔